जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के प्रिपरेशन में आप किस तरीके से 95 प्लस टारगेट को पूरा कर सकते हो। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारा गद्यांश। यहाँ से आप 6 अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आप 6 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले आपको पहला क्या होगा कि पहला आपको मित्रता जो है इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कौन सा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, कुसंग का जोर भयानक होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ यह भारतीय संस्कृत। अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो क्या होगा कि आपका जो 6 मार्क्स है ये आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 6 मार्क्स अचीव कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद आता है हमारा पद्यांश। पद्यांश में आपको क्या करना होगा कि जो सूरदास का है चरण कमल बदो हरि राई, इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और इसका हिंदी अनुवाद भी समझ लेना है आपको। और दूसरा ऑप्शन में आप रखिएगा तुलसीदास जी का उदित उदयगिरी मंच पर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी 6 अंक अचीव कर सकते हो। इसके बाद अगला हमारा क्या है, जीवन परिचय इसके बाद आ जाता है, ठीक। अगर आपको यहाँ पर जीवन परिचय अगर कोई भी इस पैराग्राफ को समझने में दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा जीवन परिचय। यहाँ से आप 5 अंक प्लस 5 अंक इक्वल टू 10 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे, गद्यांश में आप याद करिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद जी का, दोनों याद कर लीजिए, कोई एक आएगा, लिख दीजिएगा 5 अंक, ठीक। और पद्यांश में आपको क्या करना है, सूरदास जी का याद कर लेना है और तुलसीदास जी का। और यहाँ पर दोनों याद करे रहेंगे तो आपको इजी रहेगा क्या कि किसी एक का लिख दीजिएगा तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। टोटल यहाँ से आपको कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बाद आपका आ जाता है संस्कृत खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, गद्यांश होता है और पद्यांश दोनों होता है। जिस तरीके से अभी इसके पहले आपने गद्यांश और पद्यांश देखे, उसी तरीके से संस्कृत खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर में भी क्या होता है, गद्यांश और पद्यांश। यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं 5 अंक, ठीक है। तो पहला इसमें क्या पढ़िएगा, वाराणसी। ये इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बीरह बीरण पूज्यते, ये दोनों इंपॉर्टेंट और छोटा है, छोटा चैप्टर है, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वाराणसी जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बीरह बीरण पूज्यते थोड़ा सा छोटा है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तभी जाएगा एग्जाम देने, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका पद्यांश। यहाँ से भी आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। पद्यांश में क्या होता है कि यहाँ पर एक आप इसको श्लोक दे दिया रहता है, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो चैप्टर ऊपर है वाराणसी और बीरह बीरणे पूज्यते दोनों इसमें भी मिल रहा होगा, ठीक है। आप विद्या क्वेश्चन बैंक लेंगे तो वहां पर आप देख सकते हो कि जो ये दोनों चैप्टर है यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला भारतीय संस्कृत याद कर लेना और जीवन सूत्राणी, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहाँ से भी आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। टोटल यहाँ पर भी आपके 10 अंक आपके हाथ में आ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका 2 अंक का श्लोक। श्लोक में क्या क्या करना है आपको, मन बन यहाँ पर आपको जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको याद कर लीजिएगा, ये सिंपली आ जाता है। और यहाँ पर आप एक श्लोक मत याद कीजिएगा, यहाँ पर आपको 2 बंधनम मरणम वापी जय और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये दोनों याद कर लीजिएगा क्योंकि यही इजी है। यहाँ से आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हो, 2 लाइन का सिर्फ श्लोक लिख करके। इसके बाद आता है प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, ठीक है। जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होता है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलते हैं। इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है। ये जो वहाँ यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि गद्यांश और पद्यांश, यहीं से ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा रस, हास्य रस और करुण रस याद कर लीजिएगा, उदाहरण और परिभाषा। यहाँ से 2 अंक आपको मिलेंगे। और अलंकार में उपमा रूपक याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और छंद में रोला और सोठा याद करिएगा, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इजीली। इस तरीके से आप यहाँ से 6 नंबर अचीव कर सकते हो। इसके बाद आता है उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसको अगर आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो ये आपका 4 नंबर आपके हाथों में आ जाएगा। ये बहुत सरल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा विद्या क्वेश्चन गाइड ले करके, और सिंपली आपका 4 नंबर आपके हाथों में आ जाएगा। सो चलिए आगे देखते हैं क्या है अभी।
उसके बाद हमारा आता है निबंध। ठीक है, निबंध में आपको क्या करना होता है कि 9 अंक आपको मिल जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, निबंध का जो पॉइंट वाइज हेडिंग होता है उसे डाल करके लिखना होता है। ठीक है, तो पहला तो आप विज्ञान पे याद कर लीजिएगा, वरदान या अभिशाप, ये आता है 100%। और दूसरा आपको याद करना है पर्यावरण प्रदूषण। ये दोनों पढ़ लेना है। याद क्या करना है, आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो अच्छे से लिखेंगे और परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आता हो। आता सब है, लेकिन आप उस समय हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हो। ठीक है, यहाँ से आप 9 नंबर प्राप्त कर सकते हो निबंध लिख करके। केवल पर्यावरण प्रदूषण पर ये आप याद करके जाइएगा, ये 100% आता ही आता है। और विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये भी आप पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है तुमुल खंड काव्य। तुमुल खंड काव्य जो होता है 3 अंक का आता है। अगर आपको तुमुल खंड काव्य एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एकदम शॉर्ट ट्रिक से कि किस तरीके से आपको तुमुल खंड काव्य पढ़ना है और लिखना है एग्जाम में। ठीक है, सो यहाँ से आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हो। इस तरीके से अगर हम पूरा जोड़े तो यहाँ से भी आप 63 अंक आपके पूरे बनते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर बहुविकल्पी आता है उसको मिलाएंगे तो यहाँ से 70 अंक हमारे पूरे के पूरे पहुंच जाते हैं। यहाँ से अगर आप, हम 63 बता दिए, अगर आप यहाँ से 50 अंक भी प्राप्त करते हो तो आपके कितने बन जाते हैं, 30 प्रैक्टिकल के और प्लस 50, ठीक है 80 अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटजी अपनाइए और अपने एग्जाम की तैयारी इस तरीके से करेंगे तो आप 100% 95+ स्कोर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।